हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन करने जा रहे हैं किसी भी स्टेट के अंदर, तो उस केस के अंदर जो है आपको पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराने के लिए जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है उसके पास रजिस्टर कराने के लिए वहाँ पर आपको पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस, अगर आप पार्टनरशिप डीड अपने आप से खुद ही बनाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, आप भी अगर रेगुलर इनकम टैक्स, जीएसटी एंड बिजनेस कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर इन सब टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो है अपडेट्स मिलती रहे। पार्टनरशिप डीड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिस पर सारी पार्टनरशिप की जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर नहीं होगी, प्रॉपर जो भी स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर नहीं होगी, एंड इसके अलावा जो अदर क्राइटेरिया हैं पार्टनरशिप डीड को बनाने से लेकर, अगर वो फुलफिल नहीं होते हैं पूरे, तो वो पार्टनरशिप डीड जो है आपकी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है वो रिजेक्ट कर सकता है। तो गाइज, आज की वीडियो में हम पार्टनरशिप डीड के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि आपको किस प्रकार से एक पार्टनरशिप डीड को बनाना है, जिससे कि जो आपकी पार्टनरशिप डीड है वो आगे जाकर जो है रिजेक्ट नहीं हो, और आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है पार्टनर्स के बीच में उनको कम्प्लीटली किस प्रकार से जो है हमें नरेट करना है, ये आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। चलिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और मेरे पास काफ़ी सारी मैंने पार्टनरशिप डीड बनाई है, क्योंकि मेरे पास रिसेंट मैं काफ़ी जो है पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन करता रहता हूँ। तो उस केस में मेरे पास एक फॉर्मेट है, मैं आपको उससे बेटर गाइड कर पाऊँगा कि किस प्रकार से जो है आपको पार्टनरशिप डीड बनानी है। गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक पार्टनरशिप डीड को बेटर और प्रोफेशनल तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड को बनाने के लिए आपको एक पार्टनरशिप डीड के लिए स्टैम्प पेपर परचेस करना होगा। वो जनरली 500 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर जो है प्रिंट की जाती है। तो आप 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ का जो है स्टैम्प पेपर ले सकते हैं। जिस भी स्टेट के अंदर पार्टनरशिप हम इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं उस स्टेट का जो है आप स्टैम्प पेपर ले सकते हैं, और ये पार्टनरशिप जब डीड रेडी हो जाएगी तो ये पार्टनरशिप डीड आपको उस स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करनी होगी। तो जैसे कि हम स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आपको वो डेट मेंशन करनी होगी जो कि पार्टनरशिप जब से आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो ये वो डेट होगी जिस दिन आपका जो है एग्रीमेंट आप सभी पार्टनर्स के बीच में जो है एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जितने भी पार्टनरशिप फर्म में रहने वाले हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पर आएगी कि वो उनका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एज क्या है, रेजिडेंट कहाँ के हैं। और इसके अलावा जब ये पार्टनर्स की डिटेल डल जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी वर्किंग करेगी पार्टनरशिप फर्म क्या वर्किंग करेगी, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो वो उस वर्किंग की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद जो है आपकी पार्टनरशिप फर्म का, यानी इसमें कंडीशंस आएगी कि आपकी पार्टनरशिप में वर्किंग किस प्रकार से रहने वाली है, क्या आपकी पार्टनरशिप का जो है नाम क्या होने वाला है। इसके अलावा जो है आपकी पार्टनरशिप फर्म में उसका एड्रेस कहाँ से वो ऑपरेट होगी। इसके अलावा जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो क्या क्या बिजनेस करेगी, अगर इसके अलावा कोई भी बिजनेस करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होगा, यानी जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं उन्हीं को आप केवल कर सकते हैं। अगर आप न्यू न्यू ऑब्जेक्ट कोई भी न्यू बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पार्टनरशिप डीड को अल्टर कराना होगा, उसी के बाद वो आप ऑब्जेक्ट कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप कब से बिगेन होगी, जैसा ये भी हो सकता है कि आप आज एग्रीमेंट कर सकते हैं और पार्टनरशिप को आगे की डेट से जो है आप कमेंस कर सकते हैं। तो ये क्लोज आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको ये भी बता सकते हैं कि हम जो भी पार्टनर्स है वो कितनी कितनी रेम्यूनरेशन लेंगे, क्योंकि अगर आप फिक्स कर लेंगे तो वो पार्टनर्स को आप बाउंड कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें मेंशन है और आपने इस पार्टनरशिप डीड को साइन किया है, तो वहाँ पर जो भी डिस्प्यूट होने की जो संभावना है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है पार्टनर शुरुआत में जो पार्टनरशिप बनेगी तो शुरुआत में कितनी कितनी कैपिटल लेके आएंगे उसके रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि अकाउंट्स वगैरह जो भी है वो मेंटेन किस प्रकार करे जाएंगे, किस प्रकार नहीं करे जाएंगे, किस प्रकार से आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, कौन किस डेट को जो है आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा। और इसके अलावा कोई भी अदर टर्म्स एंड कंडीशन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और इसके अलावा आपको जो वही जितनी भी पार्टी या पार्टनरशिप फर्म है उन सभी के साइन लेने होंगे।
और इसके अलावा 2 फिटनेस आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा और इसको स्टैम्प पेपर पर प्रिंट लेके जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के बाद वहाँ अटैच करना होगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है रजिस्टर पार्टनरशिप का कि आप जो है किसी भी पार्टनर्स पर या आप आउटसाइड पार्टी पर स्यू कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर। और जो भी है अगर कोई भी केस होता है तो आपको कोर्ट में तभी मान्य होता है जब वो पार्टनरशिप डीड जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के बाद रजिस्टर्ड होती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर आपके कोई भी क्रेडिटर्स हैं वो आपका पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो केस आप जब भी फाइल कर सकते हो जब आपकी पार्टनरशिप जो डीड है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के बाद रजिस्टर्ड है, अदरवाइज आप केस नहीं कर पाओगे। इसलिए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड जो है उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आप इन बेनिफिट्स को जो है ले सकते हैं और इस प्रकार से जो है अपनी पार्टनरशिप डीड को बना सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है पार्टनरशिप डीड से बनाने से रिगार्डिंग तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उन पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।